क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आप सभी लोगों को जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत पौलुस कोलोसियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6। अगर हम यह वचन ध्यान से सुने तो हमें समझ में आएगा कि हमारा जीवन हमें कितना बदलना है। आइए हम ये वचन पढ़ें। आपकी बातचीत सदा मनोहर और सुरुचिपूर्ण हो और आप लोग प्रत्येक को समुचित उत्तर देना सीखें। जिस तरह हम बात करते हैं, जिस तरह हम अपने बातों को दूसरों के सामने रखते हैं, यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमारे वचन में बहुत शक्ति होती है। हम पुराने विधान में प्रवक्ता ग्रंथ में पढ़ सकते हैं, वचन में जीवन देने की शक्ति है और मृत्यु की भी शक्ति है। और जिस तरह हम उसे कम्युनिकेट करते हैं, हमारे विचार को शब्दों में, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हम सभी लोगों में डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं। सबकी रुचि अलग होती है, सबका स्वाद अलग होता है। लेकिन जब माँ घर में सब्जी बनाने के बाद उस पर नमक डालती है, उसकी जो कमियां हैं उसे पूर्ण करती है और वह बहुत टेस्टी बन जाता है। कितना भी आप अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाएं और उसमें नमक ना हो तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम कोलोसियों के नाम का यह वचन इंग्लिश में पढ़े तो हम वहाँ देख सकते हैं, संत पौलुस लिटरल ट्रांसलेशन में कहते हैं सीजन्ड विथ सॉल्ट, यानी हमारे जो शब्द होते हैं वह नमक की तरह होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि नमक एक महत्वपूर्ण खनिज है। उसके बहुत फ़ायदे हैं। खाने में स्वाद डाल देता है या फिर खाने को या कोई चीज़ को प्रिजर्व कर लेता है। ज़ख्म भरने में और इलाज में भी नमक की इस्तेमाल होती है। अगर हम पुराने विधान में देखेंगे कि ईश्वर जब कोई बलि चढ़ाता था तो पुरोहित से कहते थे कि उस पर नमक डालिए। तो नमक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और संत पौलुस कहते हैं हमारे वचन, हम जो बोलते हैं, हम जिस तरह से बोलते हैं, उसमें भी नमक होना चाहिए, नमक के गुण होने चाहिए। वह एक व्यक्ति को प्रोत्साहन देने के लिए दया के शब्द होने चाहिए, क्षमाशील के शब्द होने चाहिए, सहानुभूति से भरे हुए शब्द होने चाहिए। तो ही हम एक क्रिस्तीय जीवन सुसमाचार के आधार पर जीने वाला एक जीवन बिता सकते हैं। प्रभु यीशु संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 45 में हमसे कहते हैं, अच्छे मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है और जो बुरा है वह अपनी बुरे भंडार से बुरी चीज़ें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं अगर हम एक अच्छे पेड़ है तो इसमें एक अच्छा फल ही आना चाहिए। यानी अगर हम अच्छे दिखाते हैं बाहर और हमारा मन अंदर से बुराई से भरा है तो हमारे शब्द भी ज़रूर बुरे ही रहेंगे। लेकिन अगर वास्तव में हम जो दिखते हैं वैसे अंदर से भी हो और हमारा मन अच्छाई से, प्रभु के प्रेम से भरा हो, सुसमाचार के मूल्यों से भरा हो, तो हमारे शब्द भी हमेशा अच्छे ही रहेंगे। कई बार हम हमारे परिवार में देखते हैं लोग गाली देते हैं, लोग बुरी बातें कहते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं। हमारे जॉब करने के जगह पर ईर्ष्या के शब्द बहुत ज़्यादा निकलते हैं। हमेशा दूसरों की खोट निकाल कर चलते हैं, जो नहीं है उसे सच के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन संत पौलुस कहते हैं अगर हमारा दिल पवित्र हो और अगर हमारे दिल में अच्छाई और भलाई हो तो हमारे शब्द भी दूसरों को अनुग्रह देने वाले शब्द होते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हमें फलाना व्यक्ति ने कोसा है, बद्दुआ दी है, हमारे बारे में झूठी कहानियाँ फैलाई है। लेकिन वचन हमसे कहते हैं इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 17 में, तेरे विरुद्ध गड़ा हुआ कोई शस्त्र सफल नहीं होगा, जो तुझ पर अभियोग लगाता है तू उसका खंडन करेगी। यह प्रभु के सेवकों का भाग्य है, मैं प्रभु उन्हें न्याय दिलाता हूँ, यह प्रभु का कथन है। प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए अगर कोई भी हमें बद्दुआ दे, कोई भी हमें कोसे, हमारे बारे में झूठी अफवाहें फैले, प्रभु का वचन कहता है तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगी। लेकिन
हमारे बातचीत सहिष्णुतापूर्ण होना चाहिए, दया और करुणा से भरा होना चाहिए, प्रेम से भरा होना चाहिए, अनुग्रह से भरा होना चाहिए। हमें यह नहीं देखना कि दूसरे किस तरह हमसे बात करते हैं, हमें यह देखना है कि हम कैसे दूसरों से बात करते हैं। आइए इस चालीसा में कोशिश करें कि हम अपने वचनों को अनुग्रह से भर दें।